हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो आप जितनी मेहनत नहीं करता लेकिन आप जितनी इनकम ले जाता है, या मेहनत आप करते हैं कोई और सिला ले जाता है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में परेशान हैं किसी शख्स से कि किसी शख्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये सारी परेशानियां आप लोगों के साथ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी आज की सुनने के बाद आप लोगों की मुकम्मल तौर पे सोच बदल जाएगी। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी को जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें। ये कहानी है किसी एक गांव की। इमरान नाम का लड़का रहा करता था अपनी छोटी सी एक फैमिली के साथ। बहुत ज्यादा खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इमरान जब भी कोई काम करता उसमें उसे नुकसान होता। वो जब भी किसी काम को करता उल्टा हो जाता। घर वाले बहुत परेशान, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान, गांव वाले बहुत परेशान कि ये शख्स सरवाइव कैसे करेगा। फिर आखिरकार फैमिली ने सोचा कि इसको शहर भिजवा दिया जाए। मैं भी हो सकता है कि शहर जाकर ये काम काज करे और बेहतर हो जाए। आखिरकार फैसला किया गया, इसको शहर भिजवा दिया गया। इमरान शहर में जाता है, एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जो कुछ प्रोडक्ट को मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। इमरान क्या करता है, इमरान उसमें ज्वाइनिंग करता है और जब भी कोई काम करने लगता है वही मसला कि फिर काम उल्टा हो जाता है, फिर परेशानी होती है। आखिरकार हुआ क्या कि लोगों को उससे नफरत होना शुरू हो गई। लोग उसको बुरा भला कहना शुरू हो गए। घर वाले तो बर्दाश्त कर लेते थे, लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। लोग उसको बुरा भला कहना शुरू हो गए। अब ये सुनते सुनते इमरान को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो गया। डिप्रेशन होते होते वो इतना केयरलेस हो गया कि उसके पास से स्मेल आना शुरू हो गई। लोग उसको लाइक नहीं करते थे। लोग समझते थे ये फालतू सा बंदा है, इसका होना ना होना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फिर आखिरकार एक ऑर्डर आता है कंपनी के पास। इतना बड़ा ऑर्डर होता है कि तमाम लोगों को जाना होता है उस ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन के लिए। तो इमरान को भी साथ लेके जाना मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त बंदे कम थे और इमरान का जाना जरूरी था। आखिरकार इमरान को लेके जाया गया। जब काम खत्म हुआ तो ये लोग एक बस के जरिए से वापस आ रहे थे, तो एकदम से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि बिजली बार बार गिरने लगी। अब बस चल रही है, जैसे ही बिजली गिरती बस रुक जाती, बस चलने लगती, दोबारा बिजली गिरती, बस रुक जाती। काफी देर तक ये मामला जारी रहा। आखिरकार जब बस में एक बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने एक सजेशन दी कि हम में से कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से हम सारे मारे जाएंगे। अगर वो शख्स बस से उतर जाए तो हम प्रोटेक्ट होकर अपने घरों में वापस जा सकेंगे। तो बहुत मुश्किल था आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसा शख्स है। आखिरकार फिर ये फैसला हुआ कि करीब एक दरख्त था कि वन बाय वन सब जाएंगे, दरख्त को हाथ लगाकर वापस आएंगे। जिस शख्स की वजह से ये प्रॉब्लम है वो जाएगा और फिर वो वापस ना आ पाया तो हम लोग फिर अपनी डेस्टिनेशन पे वापस चले जाएंगे। एक एक करके सारे जाके दरख्त को हाथ लगाकर वापस आने लगे। सारे वापस आ गए, इमरान आखिर में रह गया। लोगों का शक इमरान में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। लोग ये समझने लगे कि इमरान ही है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे और यही है जिसके कारण हमारी मौत वाकया हो सकती है बिजली गिरने से। तो लिहाजा इसको भी एक दफा भिजवाया जाए। मे भी ये है या नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। आखिरकार दोस्तों, इमरान को जब कहा गया, इमरान नहीं जा रहा था, इमरान को इसरार किया गया नहीं जा रहा था, जबरदस्ती उसको पकड़कर बस से नीचे उतारा गया। जब बस से नीचे उतारा गया तो वो डर डर के दरख्त के पास गया, दरख्त को हाथ लगाया। जैसे ही वापस आने लगा एकदम से बिजली गड़की और बस के ऊपर आके गिरी। बस जल गई, सब के सब लोग मारे गए।
सिर्फ इमरान सेव रहा। दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिससे हम नफरत करते हैं, लेकिन शायद वही हमारे रिस्क का कारण हो, उसी की वजह से हमारे रिस्क में फरावानी हो, उसी की वजह से हमारे सेहत में इंप्रूवमेंट हो, उसी की वजह से हमें खुशियां मिल रही हों। तो दोस्तों, हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लोगों से प्यार करना चाहिए कि हो सकता है वही हमारी खुशियों की वजह हो, क्योंकि तकदीर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकदीर का अमल है, वो कोई शख्स नहीं जानता। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान से दूसरे इंसान की तकदीर को जोड़ा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा यही कह के इजाजत चाहूंगा कि एक छोटी सी सोच आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा नया सोचना होगा और नया सीखना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।